नमस्ते सैजिटेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। आई एम सॉरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स अपलोड नहीं कर पाई। 6 क्वेश्चंस को यहाँ पर प्लेस किया है मैंने ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए आपको, एंड अगर ज़रूरत हुई तो मैं सेकंड डेक से कुछ कार्ड्स को पुल करूँगी। चलिए, सबसे पहला सवाल है हमारा, आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप इस समय किस तरीके का है। नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग, आपकी क्या है करंट फीलिंग्स अपने पर्सन को लेकर के, अपने पार्टनर को लेकर के। पेड पर्सनल रीडिंग्स अभी मैंने क्लोज कर दी है अंटिल द नेक्स्ट वीक। इसके बाद अगर आप बुकिंग्स करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। आपके जो पर्सन है, आपके पार्टनर हैं, उनकी क्या है करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। आपके रिलेशनशिप में इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस कहाँ पर है और क्या है। क्योंकि ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि आपका बिहेवियर किस तरीके का होना चाहिए एंड नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके रिलेशनशिप के लिए कैसे रहेंगे। चलिए, सबसे पहला सवाल, सारे ज़ोडिएक साइंस इस रीडिंग को, मतलब आप सैजिटेरियस हैं, आपके पार्टनर किसी और ज़ोडिएक साइन के हैं, डजेंट मैटर, सभी लोगों के लिए ये रीडिंग एप्लीकेबल है, साथ ही टाइमलेस है ये रीडिंग। तो पहला सवाल है हमारा कि इस समय इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। वी हैव 6 ऑफ वाटर्स। आई फील कि इस समय इस रिलेशनशिप में आप लोग दोनों ही एक दूसरे के ख्यालों में, विचारों में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। शायद आप लोग कांटेक्ट में हैं, ज़्यादातर लोग नो कांटेक्ट के सिचुएशन के अंदर हैं। आई फील कि एक डे ड्रीमिंग टाइप ऑफ एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस, बहुत ज़्यादा ख्यालों में, विचारों में एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कुछ कर नहीं पा रहे हैं एग्जैक्टली क्या स्टेप्स लेने चाहिए आगे, या आगे क्या स्टेप्स ले सकते हैं आप लोग। थोड़ा इसके बारे में अभी आपके सामने क्लैरिटी नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। आई फील कि एक सुकून आपको मिलता है, एक शांति आपको मिलती है जब आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं, बिकॉज बहुत सी चीज़ें, बहुत सी घटनाएं इन बिटवीन हो चुकी हैं आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में। बेस्ट इज़ कि आप इमेजिन कर लीजिए, आप सोच लीजिए, आप ख्यालों में रहिए कि हाँ ओके दिस, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ और हो नहीं पा रहा है तो बेटर है कि हम इमेजिनेशंस में ही अपनी इच्छाओं को पूरा कर लें। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आपकी क्या है करंट फीलिंग्स। वी हैव द एम्प्रेस। आपकी करंट फीलिंग्स बहुत ही लविंग, केयरिंग, काइंड। आप अपने ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं इस समय सैजिटेरियस। आई फील कि आप अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने करियर के अंदर या किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, तो इस समय आपका फोकस खुद पर है सबसे ज़्यादा डेफिनेटली। साथ ही आप कोई जल्दबाजी में नहीं, आप बहुत पेशेंस के साथ में इस समय इंतज़ार कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं, या अपने पार्टनर के साथ में भी आप बहुत पेशेंस के साथ में सब चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आप पॉजिटिव हैं, ऐसा नहीं है कि आपने होप लूज़ कर दी है या आप बहुत ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के अंदर हैं। थोड़ा बहुत होगा, बट आप कहीं ना कहीं उस कॉन्फिडेंस के अंदर डेफिनेटली हैं। आप एक बहुत ही केयरिंग एंड लविंग एनर्जी के अंदर है। आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बहुत मेच्योर तरीके से आप सिचुएशंस को समझ रहे हैं, मुझे ये फील हो रहा है। आपके पार्टनर को आप 100% कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शंस लेना चाहते हैं इस समय, वेल एंड गुड। फॉर सम रीज़न अगर आपके पार्टनर
आपको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं या अंडरस्टैंड, आप उनको इतना अंडरस्टैंड कर रहे हैं, आप उनको इतना टाइम दे रहे हैं, आप उनको इतना मौका दे रहे हैं, आपके अंदर बहुत पेशेंस है, मुझे लग रहा है। आपके पार्टनर की क्या है करंट फीलिंग्स, एंड इट इज़ 7 ऑफ एयर। कहीं ना कहीं बिट्रेयल की एनर्जी आ रही है, धोखे की एनर्जी आ रही है। कुछ हद तक आपके पार्टनर क्लियर है उनके माइंड में, बट मुझे लग रहा है कि बहुत सारी जगह पर अभी भी स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपके पर्सन। मुझे लग रहा है कि क्लियरिटी उनको खुद को लेकर के है, बट साथ ही साथ जो परिस्थितियां आप लोगों के रिलेशनशिप में हुई हैं उसको लेकर के अभी भी दे आर स्टक। आप दोनों के रिलेशनशिप में इश्यूज ऑनेस्टी को लेकर के हुए हैं, ट्रस्ट को लेकर के हुए हैं, बिट्रेयल मिला हो रिश्ते के अंदर, ऐसा भी हो सकता है। आपके पार्टनर किसी मेजर चीज से गुजर रहे हो इस समय, ये परिस्थिति दिख रही है, जैसे कि कोई तबीयत खराब हो रही हो या इल हेल्थ चल रही हो उनकी, बिजनेस या करियर वगैरह में कोई सिचुएशन हो, कोई लॉस, फैमिली के अंदर कोई लॉस से गुजर रहे हो। आई फील कि आपके जो पार्टनर है ना, वो इस समय ज़्यादातर समय अकेले टाइम स्पेंड करते हैं, ज़्यादातर सोचते हैं आप लोग, इंटरेक्शंस आप लोगों के बीच में कम है, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ख्याल दिमाग से बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं एंड एनालाइज कर रहे हैं। आप लोगों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स एंड प्रॉब्लम्स क्या है? वी हैव 9 ऑफ अर्थ। बहुत ज़्यादा ही गिविंग, ओवर गिविंग एनर्जीज। आप लोग दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, एक दूसरे को लाइक करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट प्रोबेबली एक दूसरे से इतना ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं, एक दूसरे से अपनी दिल की बात इतने अच्छे तरीके से नहीं कह पाते हैं, मुझे ये लग रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं, एक दूसरे की खूबियों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, एक दूसरे की ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कम्युनिकेशंस में यहाँ पर इश्यूज हों, या कोई पर्सन बहुत ज़्यादा शर्मीला हो, बहुत ज़्यादा शाय हो, कोई पर्सन, ऐसा भी हो सकता है। कम्युनिकेशंस इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहे हैं जिस तरीके से होने चाहिए। आपका बिहेवियर या आपका बेस्ट अप्रोच कैसी होनी चाहिए? वी हैव 8 ऑफ एयर, 7 ऑफ एयर, 8 ऑफ एयर, दोनों साथ में आ रहे हैं। देखिए, आप कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं ले सकते, मुझे ये लग रहा है। आप बहुत डीप कोई स्टेप नहीं ले सकते हैं। आई फील दैट इस समय आपका अपने आप को बैलेंस करना ज़्यादा ज़रूरी है। आई फील कि आप एक तरीके से स्टक एनर्जी के अंदर है, एक तरीके से अभी भी आपको क्लैरिटी चाहिए, और आपको क्लैरिटी इसलिए चाहिए क्योंकि आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है ये आपको कंफ्यूज करता है, बिकॉज वहाँ पर 7 ऑफ एयर की एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशनशिप में धोखा या चीटिंग हुई है, या किसी ने दिया है या किसी को मिला है, ओके। और जब ये ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो रिलेशनशिप एकदम नॉर्मल नहीं हो पाता, कहीं ना कहीं उसमें इश्यूज या ब्लॉकेजेस रह जाते हैं, जब तक कि वो क्लियर अप नहीं हो पाते, जब तक कि वो हील नहीं हो पाते। तो मुझे ये लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई सिचुएशन हुई है, इम्बैलेंस्ड एनर्जी, जो अभी तक हील नहीं हो पाई है। और बेटर यही है, आप लोगों यही सोचते हैं कि सही ये है कि चीज़ें ठीक नहीं हो रही, पर हम इमेजिनेशन के थ्रू उसको नॉर्मलाइज कर दें या ठीक कर दें, या बिकॉज हमको एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, बातचीत करना अच्छा लगता है, तो वो हम इमेजिनेशन में कर लें, मुझे ये लग रहा है। नेक्स्ट 3 months व्हाट कैन हैपन? 3 ऑफ अर्थ की एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट 3 months, देखिए, आप लोगों के रिलेशनशिप में इंतज़ार हो सकता है, वेट, वॉच, ऐसी परिस्थिति हो सकती हैं। एक दूसरे के ख्यालों में, विचारों में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, साथ ही साथ
आप दोनों चाहें, आपके साथ साथ आपके पार्टनर भी चाहें, तो आप दोनों जन इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए एफर्ट्स लगा सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग। एफर्ट्स दोनों को ही लगाने हैं। थोड़ा अपना विजन, थोड़ी अपनी एनर्जी को क्लियर अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे लगता है एक लंबे सोच की ज़रूरत है, चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, चीज़ों को प्लान करने की ज़रूरत है। जब तक वो नहीं होगा तब तक इस रिलेशनशिप में से यू नो डल एनर्जीज़, एक दूसरे से क्लियर अप होकर के बातचीत नहीं करना, ऐसी एनर्जीज ज़्यादा रहेंगी। तो अगर आप इस रिश्ते को चाहते हैं दोनों जन को, तो आगे बढ़ कर के रिश्ते को वापस से बिल्डअप करने की ज़रूरत है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।